नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना जिला और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा धर्मपाल बोले, विकसित राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी, सभी दलों को एक मंच पर लाना चुनौती। सांसद अरुण गोविल और राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने भी दिया समर्थन। बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों ने फूका ममता बनर्जी का पुतला, दौड़ पड़ी पुलिस, सचिन सिरोही हिरासत में। ऑनलाइन दवाइयों की बड़ी बिक्री के विरोध में खैरनगर दवा बाजार रहा बंद, मूल्य नियंत्रण आयोग के गठन सहित रखी कई मांग। मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले लिंक रोड का काम अंतिम चरण में, लाखों लोगों को मिलेगी जाम से निजात। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया निरीक्षण। गुलमर्ग के पास कुंवर सर्जिकल क्लिनिक में आग, बंद क्लिनिक में धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दी थी सूचना। और विवादों के बीच 19 और 21 अप्रैल को नगर निगम बोर्ड बैठक होने के आसार, पार्षद और सफाई कर्मचारी रणनीति में मशगूल, टकराव की स्थिति में स्थगित हो सकती है बैठक। और अब खबरें विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है और मेरठ के सीसीएसयू में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुई सेमिनार में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने इसके फायदे और चुनौतियां भी बताई। उन्होंने कहा कि समिति की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से विकसित राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए और दूसरे फेज में जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट होगी, इससे मतदान के प्रति घटती रुचि भी बढ़ेगी। उन्होंने चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना भी बड़ी चुनौती होगा। बड़ी संख्या में वीवीपैट और ईवीएम की भी व्यवस्था करनी होगी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और अधिकारी भी चुनाव के वक्त तैनात करने होंगे। संविधान संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी और बार बार चुनाव से बिगड़ता सामाजिक सद्भाव भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है और बोर्ड बैठकों में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराए जाएं और लोगों को इसके फायदे बताए जाएं। भारतीय संविधान उसका जो आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संशोधन के बिना ये व्यवस्था लागू किया जाना बहुत मुश्किल है। इसमें संशोधन के बाद ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमें एक साथ कराने की स्थिति में रहेंगे। और जब हम एक साथ चुनाव की बातचीत करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि कैसे होगा। तो हमने सारे चुनाव एक साथ कराने की बात नहीं की, इसमें भी दो फेज किए। अभी जो हम ये अभियान चला रहे हैं, अभी जो हम लोगों के विषय है उसमें फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज में केवल लोकसभा और विधानसभा, अन्य चुनावों को इसमें हमने नहीं रखा, केवल लोकसभा और विधानसभा ये चुनाव एक साथ कराए गए। दूसरे फेज में जो लोकल बॉडी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है और हमारे पंचायत के चुनाव है, इस चुनाव के बाद लगभग 100 दिन बाद वो दूसरा फेज शुरू होना चाहिए। इसलिए अभी पहला प्रयास हमारा केवल विधानसभा लोकसभा ये चुनाव एक साथ हो, इसके लिए चल रहा है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। मेरठ के सीसीएसयू में हुए सेमिनार में पहुंचे लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुत सारे फायदे हैं। देश के लिए ये काम बड़ा है लेकिन अच्छा साबित होगा। कोष बचेगा, समय कम लगेगा, लेकिन हाँ, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि चुनौतियां कम नहीं होंगी। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश की जरूरत है। बार बार चुनाव में समय खराब होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बता दें कि सीसीएसयू में हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की सेमिनार में प्रदेश महामंत्री संगठन बीजेपी धर्मपाल पहुंचे थे। सीसीएस यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं कि समय कम लगेगा, जो कोष है वो बचेगा और जो आचार संहिता के दिन होते हैं वो दिन कम हो जाएंगे। देखिए इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं और 2020 में ये
होगा ये सारी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल भी क्राइसिस है, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस है, और सोचने वाली बात है, कुछ शायद अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे इस काम के लिए। तो काम बहुत बड़ा है, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये बात एक बात हो जाए। देखिए, हमारे सेंटर मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव की हमारी सेमिनार थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेरठ के सभी प्रबुद्ध लोगों का, वो चाहे हमारे बार एसोसिएशन हो, हमारे चिकित्सा क्षेत्र के लोग हो, शिक्षा के क्षेत्र के लोग हो, वो सभी यहाँ पर आए। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश की आवश्यकता है। हमारे आर्थिक संसाधन हो, चाहे भौतिक स्थिति, हम लोग देखें जितना समय खराब होता है एक बार बार चुनाव होने के बाद, हमारी आर्थिक रूप से जितना नुकसान होता है, इन सबके लिए जरूरी है कि देश में एक चुनाव एक बार होना चाहिए। बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा और सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है। हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कमिश्नरी चौराहे के पास पुतला फूका। पुतला फूकते ही पुलिस पुतला छीनने को दौड़ पड़ी। आगे आगे प्रदर्शनकारी और पीछे पीछे पुलिस। हालांकि हिंदू संगठन पुलिस को चकमा देकर पुतला फूकने में कामयाब हो गए। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में ममता बनर्जी का पुतला फूका गया था। पुतला फूकने की चेतावनी को लेकर पुलिस अलर्ट थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुतला फूक ही दिया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने सचिन सिरोही को हिरासत में ले लिया और सिविल लाइन थाने ले आई। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि ममता बनर्जी हो या कोई और, सीएम योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उससे हिंदू पलायन कर रहे हैं। अच्छा जी, जो हमने बोल दिया बाद में तो भीड़ इतनी हो जाएगी, बाद में इन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मौका दिया गया। हम योगी जी का अपमान नहीं सहेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं सहेंगे, चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का कोई व्यक्ति हो। योगी जी हमारे दिल में बसते हैं और हिंदुत्व का कार्य योगी जी जैसे करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। हम पे मुकदमे भी लगा लो, जेल भेज दो, लेकिन पुतला जो फूकना था वो जरूरी था। ऑनलाइन दवाइयों की बढ़ती बिक्री के विरोध में मेरठ के खैरनगर दवा बाजार के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है और आधा दिन बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया था। एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने कहा कि ऑनलाइन दवा बाजार का सीधा असर खैरनगर बाजार पर पड़ रहा है। साथ ही ऑनलाइन नकली दवाइयों की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और ऑनलाइन बाजार बढ़ने से मेरठ के दवा व्यापारियों के सामने परेशानियां खड़ी होने लगी हैं। उन्होंने कहा कि कई डॉक्टर्स अपने फॉर्मूले से दवाइयां बनवा रहे हैं और महंगी एमआरपी पर बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीज और तीमारदारों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दवाइयों की एमआरपी पर नियंत्रण के लिए मूल्य नियंत्रण आयोग का गठन करने, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से 100 मीटर के दायरे में लाइसेंस न देने और दवाइयों के रूप में मनमाने तरीके से बेचे जा रहे फूड ग्रेड पर रोक लगाने की मांग की है। खैरनगर दवा बाजार में 12 बजे तक दुकानें बंद रखी गईं और फिर बाजार खोल दिया गया। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप में 12 बजे तक अपना दवा बाजार खैरनगर बंद रखा। कारण अनाप शनाप एमआरपी, डॉक्टर द्वारा अपने फार्मूले अपनी एमआरपी रख के अपनी दवाई की मोनोपोली रखनी, उन्हें बेचनी। एक मरीज जो बेचारा गांव देहात से आता है उसी डॉक्टर को दिखाना, उन्हीं की बनाई हुई दवाई को खरीदना, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। हमारा विरोध है कि इस तरह की दवाइयाँ ना लिखी जाए जिसको सिर्फ उन्हीं के पास मिले। हमारी सरकार से 2-3 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि मूल्य नियंत्रण आयोग का गठन किया जाए, जिसमें सरकार एमआरपी निर्धारित करे, जिससे ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है उससे हम बच सकें और लोगों को सस्ती दवा मिल सके और ओरिजिनल दवा मिल सके। आखिरकार रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले लिंक रोड का काम जल्द पूरा होने जा रहा है। इस लिंक रोड के बनने से मेरठ के लाखों लोगों को फायदा होगा। बागपत रोड पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी और बागपत रोड से स्कूल आने जाने वाले हजारों छात्रों को भी फायदा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयासों से ये सफलता मिली है। उन्होंने अपनी टीम के साथ लिंक रोड का निरीक्षण किया और काम की गति भी देखी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द काम पूरा हो जाएगा। 890 मीटर लंबे इस लिंक रोड को लेकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया और ये लिंक रोड उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन अब इसका काम जल्द पूरा होने वाला है और फिर लोग बागपत रोड से रेलवे रोड आने जाने के लिए इस लिंक रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार और सीएम योगी का भी आभार। रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड, इस लिंक रोड के माध्यम से हजारों बच्चों और हजारों परिवारों को लाभ मिलने वाला है।
बागपत रोड से और दिल्ली की तरफ के जितने कॉलोनियां हैं उनके बच्चे जो यहाँ वेस्टर्न रोड पर और इधर रेलवे रोड के पीछे की तरफ पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को धूप से, गर्मी से, बरसात से सबसे राहत मिलने वाली है। एक बात और कहना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री का आभार कि उन्होंने इस जमीन को देने का निर्णय किया, और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार कि पीडब्ल्यूडी के खाते से 5.5 करोड़ रुपए जमीन का जो 890 मीटर की है, इस जमीन का मूल्य जमा करने के लिए हमको पैसा दिया। और इसके बाद अब प्राधिकरण पैसा दे रहा है और पीडब्ल्यूडी सड़क को बनाकर तैयार कर रहा है। कार्य अंतिम चरण में है और मुझे भरोसा है कि हम इसे 10 मई तक चालू कर पाएंगे। गुलमर्ग के पास कुंवर सर्जिकल क्लिनिक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। क्लिनिक के गेट से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने मालिक और पुलिस को सूचना दी। आग वेटिंग रूम में लगी, जिससे सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल गुलमर्ग के पास डॉक्टर कुंवर अनीस का कुंवर सर्जिकल क्लिनिक है। यहाँ वो मरीजों को देखने का काम करते हैं। रात के वक्त क्लिनिक को बंद करके घर चले गए और सुबह आसपास के लोगों ने आग की सूचना दी। क्लिनिक में आग की लपटें उठ रही थी और फर्नीचर जल चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगामी 19 और 21 अप्रैल को आहूत नगर निगम बोर्ड की बैठक इस बार हंगामेदार रहेगी, क्योंकि ये बोर्ड बैठक काफी विवादों के बीच होने जा रही है। इन बैठकों में अधिकांश पार्षद समस्याओं को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे। पार्षदों का कहना है कि वो अधिकारियों से जो जानकारी मांगेंगे उन्हें देनी होगी। दरअसल बड़ी संख्या में पार्षद नगर निगम के अधिकारियों से खफा हैं। वो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा समस्याओं को निस्तारण न करने को लेकर परेशान है। आगामी 19 अप्रैल की सुबह 11 बजे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक केवल बजट के मुद्दे को लेकर बुलाई गई। इसमें नगर निगम के वर्ष 2025-26 के बजट को पेश किया जाएगा। पार्षदों ने बजट की मदों में आय और खर्च का ब्यौरा लेने का मन बना लिया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों के लिए 21 अप्रैल को CCSU के अटल सभागार में नगर निगम की बोर्ड बैठक आहूत की गई। सत्ताधारी पार्षदों के साथ साथ विपक्ष के कई पार्षदों ने बोर्ड बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के साथ मोर्चे के सदस्यों ने नेशनल हेराल्ड केस में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन गुर्जर ने मांग की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जनता के सामने आकर स्पष्ट करें कि लेन देन में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई। कांग्रेस पार्टी बताया कि जनता के पैसे से दिए गए कर्ज को एक निजी कंपनी को क्यों ट्रांसफर किया गया। साथ ही जिलाधिकारी को दिए गए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक दबाव के शीघ्र पूरा करने की भी मांग की। घोटाला है जिसमें ईडी ने समन भेजा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पत्रोदा और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिन्हें ईडी ने समन भेजा है। और इससे साफ होता है कि कांग्रेस की नीति सिर्फ जेब भरो की रही, अपने परिवारवाद की रही। उसी के विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षदों में चल रही तनातनी के बीच मेरठ नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की गई वीडियो चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वीडियो नगर निगम के बाबू राजेश ने मेरठ नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की है। राजेश बाबू प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह के बेहद खास हैं। अब नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने यह वीडियो 1 साल पुरानी बताते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि मेरठ नगर में अभी बड़ी घटना हुई है और इससे माहौल में इस पुरानी वीडियो को बाबू राजेश को शेयर करना कई सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की नगरायुक्त ने बात कही। आइए आपको पूरे वीडियो दिखाते हैं। ऑन कैमरा कैसे पार्षद मदन लाल सफाई कर्मचारियों की परेड करा रहे हैं। 5 लेडीज हैं और बाकी जेंट्स हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। आपका नाम? सनी। आपका नाम? आकाश। आपका नाम आकाश। पिताजी का नाम? आप मत बोलिए। अरविंद। संदीप। विक्की। शेखर। अभी आप लोगों में से इतने कितने हैं जो इस रजिस्टर के मुताबिक जो कर्मचारी हैं उनकी जगह दूसरे लोगों को काम का दिया गया है? कौन कौन है ऐसे लोग? आप किसकी जगह काम कर रहे हैं?
सनी की जगह काम कर रहे हैं आप, आपको कितना पेमेंट देता है वो? हाँ, आप कितना पेमेंट देता है? पैसे कितने देते हैं वो तुम्हें? 5,000 रुपए देते हैं आपको 5,000 रुपए देते हैं। आप किसकी जगह लग रहे हो? आप किसकी जगह लगे हो? सनी जी का। दो तुम भी सनी की जगह लगे हो, ये भी सनी की जगह लगा हुआ है। ये मैं सनी की जगह लगा हूँ या अजय की जगह लगा? अजय के लिए, अजय पिताजी का नाम? मुझे पिताजी का नाम। आप पेमेंट ले रहे हैं, आप दूसरे की जगह आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं है आप किसकी जगह काम कर रहे हैं। क्या वार्ड में काम करेंगे आप? 8 बजे आओ और 10 बजे भाग जाओ यहाँ से। और कौन है जो दूसरे की जगह काम कर रहा है? सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो ये है नगर आयुक्त साहब संदीप, आप किसकी जगह काम कर रहे हैं? भैया है इसका। आप अपनी अपनी जगह हैं, 5 महिलाएं हैं, एक एब्सेंट है आज। आप वंदना की जगह, आपको कितना पैसे देती है? 5,000 वंदना देती है और घर में बैठ के जो है वो 10,000 रुपए लेती है। ये हाल है हमारे वार्ड का। जबकि मैंने प्रॉपरली कहा गया है कि आप अपना काम सुचारू रूप से करिए, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान देने के लायक नहीं है। मेरा नगर आयुक्त साहब से ये अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। अगर जो कर्मचारी दूसरे की जगह लगाए जा रहे हैं उसकी जगह परमानेंट कर्मचारी दिए जाएं, ताकि वार्ड जो 3 किलोमीटर लंबा वार्ड है उसको सुचारू रूप से साफ सफाई की जा सके। मवाना में लगने वाली साप्ताहिक पैठ का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मवाना बाजार के व्यापारी नेताओं ने सुबह से ही मवाना के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों और व्यापारियों को काली पट्टी बांधी और साप्ताहिक पैठ का विरोध जताया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि जब तक पैठ लगनी नहीं हटेगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। शाम तक काली पट्टी बांधकर ही व्यापारियों ने काम किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने अपनी टीम के साथ दयानंद बाजार, सुभाष बाजार, सर्राफा मार्केट आदि प्रमुख बाजारों में व्यापारियों को काली पट्टी बांधी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में चंद्रशेखर के अपने संस्था और गंगाजल बिरादरी ने कमिश्नरी पार्क में असहमति और लोकतंत्र विषयक सद्भावना संवाद का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवी, छात्र, किसान प्रतिनिधि सहित गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। संवाद में वक्ताओं ने जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के विभाजनों के कारण देश में बढ़ती हुई दरारें और टकराव पर चिंता जताई। वक्ताओं ने ऐसी विस्फोटक स्थिति में सभी राजनीतिक दलों के रवैये पर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसे निडर, निष्पक्ष और बेबाक व्यक्तित्व की भारतीय राजनीति, समाज और संसद को कभी महसूस हो रही है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मेजर हिमांशु ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन परस्पर संवाद ही एकमात्र समाधान है। देश 3 परंपराओं से बनता है, इसलिए उसे सिर्फ चुनावी नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मेजर हिमांशु ने कहा कि भड़काऊ, विभाजनकारी, बयानबाजी के शौकीन, वोट के शिकारी नेता इस रवैये से वोट पाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश नहीं बना सकते। आज देश में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत ऐसे मुद्दों पे जनता के बीच गहरी खाइयां खोदी जा रही हैं, मनमुटाव पैदा किए जा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजियां हो रही हैं, जिनसे देश में टेंशन फैलती है और मेरे ख्याल से भला नहीं होता। चंद्रशेखर जी वो नेता रहे जो संसद में एक निर्भीक आवाज थे, बेबाक आवाज थे और निष्पक्ष आवाज थे, और उन्होंने हमेशा ये माना कि अगर विपरीत परिस्थितियों में, जो हमने लिखा भी है, विपरीत परिस्थितियों में जो अकेले खड़े होने का साहस करते हैं, भविष्य का और इतिहास का वही निर्माण करते हैं। IIMT यूनिवर्सिटी में 20 अप्रैल को भारतवर्ष का पहला अनूठा कार्यक्रम ज्योतिष समागम 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ज्योतिष समागम 2025 में विश्व भर से आए प्रतिष्ठित 67 ज्योतिष विशेषज्ञ कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को निःशुल्क परामर्श देंगे। ज्योतिष समागम 2025 को लेकर IIMT यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने बताया कि रविवार 20 अप्रैल को IIMT यूनिवर्सिटी में ज्योतिष समागम 2025 का आयोजन होगा, जिसमें ज्योतिष शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए IIMT यूनिवर्सिटी में ज्योतिष और वास्तु में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली गहन जानकारी प्राप्त
करने के बाद ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। एक जागरूकता का संदेश है, क्योंकि हमारे देश में हर क्षेत्र में विकास होता जा रहा है। कल भाप के इंजन चलते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलते हैं। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। समय समय पर हथियार बदलते रहते हैं। कल ईंट पत्थरों से युद्ध होते थे, आज मिसाइलों से युद्ध होते हैं। बदला, सब कुछ बदला। तो ऐसे ही कल फोटो कैसे खींचती थी, आज फोटो कैसे खींचती है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है जो फोटो खींचता है। तो इसी तरह से हमारी ज्योतिष का इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इस मुहिम पे हम लोग चले हैं कि हम ज्योतिष की जागरूकता लाएं और जन जन तक पहुंचाएं, और जिससे इसका कल्याण हो और व्यक्ति जाने ज्योतिष है क्या। आपने देखा होगा गांवों में या अनएजुकेटेड एरिया में कुछ लोग ज्योतिष के आड़ में बुरे बुरे शिकार कर लेते हैं। आपने सुनते होंगे, न्यूज देखते होंगे। कम से कम ये ज्योतिष जानने के बाद वो ऐसे अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। ये एक दिन का कार्यक्रम है ज्योतिष समागम, जो 20 तारीख को हो रहा है IMT यूनिवर्सिटी के अंदर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे लोग बाग ज्योतिषों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका काफी आर्थिक हानि होती है, सबसे पहले तो उनको आर्थिक हानि से बचाना, और दूसरा है हमारा अर्थ कि उनकी समस्याओं का समाधान कराना, और वो भी बिना पैसे के, बिना किसी खर्चे के। हमने इसमें पूरे भारतवर्ष से जो माने हुए ज्योतिष हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है IMT यूनिवर्सिटी में। हस्तिनापुर में पुरातत्व विभाग की जमीन पर हो रहे मार्केट के निर्माण की शिकायत के बाद जांच करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जांच कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी। दरअसल आरोप लगा है कि हस्तिनापुर कस्बे के पुरातन टिले की ओर जाने वाले रास्ते पर पुरातत्व विभाग की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया सूक्ष्म प्रधान नाम के व्यक्ति अवैध तरीके से बैरिकेडिंग कर चारदीवारी के अंदर मार्केट का निर्माण करा रहा है, जिसकी तहसील में शिकायत होने के बाद SDM दीपक माथुर और तहसीलदार मवाना निरंकार सिंह के आदेशों पर नायब तहसीलदार हस्तिनापुर सचिन कुमार राजस्व टीम के साथ गुरुवार शाम निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे और निर्माणाधीन जमीन की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए लिखित रिपोर्ट बनाकर तहसील प्रशासन को सौंप दी। अब सूक्ष्म प्रधान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई होने की भी चर्चा हो रही है। मवाना में आवास योजना के तहत मकान बनवाने के नाम पर 12 साल पहले महिलाओं से ठगी करने वाले कथित दिव्यांग अधिकारी को महिला ने पकड़ लिया और हाई वोल्टेज हंगामा किया। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम महिला और कथित अधिकारी को थाने ले आई और पूछताछ की। दरअसल बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव चांदा नंगली की रहने वाली महिला कमलेश और उसके परिवार की अन्य महिलाओं से 12 साल पहले मीरापुर के कथौड़ा गांव के रहने वाले मनशाद ने आवास विकास का CDI अधिकारी बनकर लगभग 18,000 रुपए की ठगी पक्का मकान बनवाने के नाम पर कर ली थी और अपने फोन नंबर बंद करके फरार हो गया था। महिला कमलेश फिलहाल मवाना के रामबाग इलाके में किराए के मकान पर रह रही हैं। शुक्रवार को कमलेश तहसील रोड पर किसी काम से जा रही थी, तभी एक पान के खोखे पर मनशाद बैठा दिखाई दिया। महिला ने मनशाद को वहीं पकड़ लिया और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। साथ ही डायल 112 पर सूचना देकर फैंटम बुला ली। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाकर शांत कराया और दोनों को थाने ले आई, जहां मनशाद की तलाशी में उसके बैग से कई सामान बरामद हुए। पीड़ित महिला ने अपने पैसे दिलाने की मांग को लेकर थाना मवाना पुलिस को तहरीर दी है। तो मैं राजीव कौन है मुझे क्या पता, तू लिया राजीव को जाके। ये हमें मकान के उससे जरिए से पैसे लिया है और ये फोटो दे के आए थे हमें विश्वास दिलाने के ऊपर। नंबर भी थे, नंबर इनको 12 साल हो गए डिलीट कर दिए मैंने नंबर, जब नंबर नहीं लगते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए जून 2025 का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में सराय काले खां तक ट्रायल शुरू किया गया है। अब एक सप्ताह में मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से मोदीपुरम तक ट्रायल की तैयारी है। ऐसे में मोदीपुरम तक एक तरफ ट्रैक पर ट्रेन का संचालन 30 जून से पहले होने की उम्मीद है। शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक एक तरफ ट्रैक बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए ट्रैक की तरफ अधिकांश खंभे लगा दिए गए हैं। जल्द ही तार जोड़कर विद्युत परीक्षण किया जाएगा। स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से 2 पर नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी, जबकि एक प्लेटफॉर्म पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ फुटओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। स्टेशन पर तकनीकी कैमरे भी लगभग तैयार हैं। 8 एक्सीलेटर हैं। मोदीपुरम स्टेशन के प्रवेश और निकास पर स्टील रेलिंग लगाई जा चुकी हैं और ग्रेनाइट फिक्सिंग समेत अन्य काम तेजी से किए जा रहे हैं।
तो अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।